हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन ज्योग्राफी से दूसरा चैप्टर, भारत के भौतिक प्रदेश या भारत का भौतिक आधार पर वर्गीकरण। किसी भी स्थान की भूवैज्ञानिक संरचना, प्रक्रिया व विकास की अवस्था का परिणाम है, जिसके आधार पर भारत को निम्न भौगोलिक प्रदेशों में हम विभक्त कर सकते हैं। पहला है उत्तरी या उत्तरी पूर्वी हिमालय। और इन भौगोलिक प्रदेशों के वर्गीकरण को हम मैप के द्वारा भी समझेंगे और मैप के अंदर भी देख सकते हैं, इंडिया के मैप के अंदर। तो पहला भाग है उत्तरी या उत्तरी पूर्वी हिमालय, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा है भारतीय मरुस्थल, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार और पांचवा है तटीय मैदान और छठवां भाग है भारत के द्वीप समूह। अब हम देखते हैं इनको डायग्राम, भारत के भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण को डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हम मुख्यतः समझ सकते हैं कि भारत का भौतिक विभाजन किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी पर्वत या उत्तरी पूर्वी हिमालयी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी हिमालयी क्षेत्र को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके आधार पर पहला है हिमालयी क्षेत्र, दूसरा है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र और तीसरा है पूर्वांचल हिमालयी क्षेत्र। तो हिमालयी क्षेत्र को मुख्यतः हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आती हैं पहले हिमाद्री श्रेणियाँ, दूसरा हिमाचल क्षेत्र और तीसरा है शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ। और उत्तरी पर्वत के दूसरे भाग ट्रांस हिमालय में हम निम्न श्रेणियों को देख सकते हैं, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। और पूर्वांचल हिमालय में हम देखते हैं कि मिसमी पर्वत श्रेणियाँ, गारो, पटकाई-बूम और मीजो पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं। अब हम देखते हैं भारत के भौगोलिक विभाजन में उत्तरी मैदान भारत के उत्तरी मैदान सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानों से मिलकर बनता है। अब हम देखते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत के प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में मुख्यतः विभक्त किया गया है, जिसमें है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार, जिसमें मध्य उच्च भूमि को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मालवा का पठार, दूसरा है छोटा नागपुर का पठार। और दक्कन के पठार को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। और भारत के भौगोलिक विभाजन का चौथा हिस्सा है पश्चिमी रेगिस्तान, जो कि भारत के नक्शे में पश्चिमी हिस्से में स्थित है। अब हम देखते हैं भारत का तटीय मैदान। भारत के तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पूर्वी तट और पश्चिमी तट जो कि विभिन्न नदियों के मैदानी क्षेत्र हैं। तो पूर्वी तट के अंतर्गत शामिल है महानदी, कृष्णा और गोदावरी व कावेरी नदी, और जो कि पश्चिमी तट में शामिल है नर्मदा और ताप्ती नदी। अब हम देखते हैं भारत का द्वीप समूह के आधार पर विभाजन, जिसके अंतर्गत आते हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अब हम देख सकते हैं कि भारत के मानचित्र के द्वारा भारत का भौगोलिक विभाजन, जिसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भारत उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान व द्वीप समूह के अंतर्गत विभक्त किया गया है। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन, जिसका पहला पार्ट है उत्तरी या उत्तरी पूर्वी हिमालय। तो उत्तरी पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आता है, इसके बारे में हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स। यह उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसकी रचना ट्रेशियरी काल में अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुई है। यहाँ भूसंचलन से आशय है पृथ्वी की भूगर्भिक रचना में आंतरिक हलचल के कारण हुए परिवर्तन या उनकी आकृति में हुआ बदलाव भूसंचलन कहलाता है। उत्तरी पूर्वी हिमालय के पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल अधिक होने से
उत्तरी हिमालय के पूर्वी हिस्से की चौड़ाई 160 किलोमीटर है, जबकि पश्चिमी हिस्से की चौड़ाई 400 किलोमीटर तक चौड़ा है। और प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से हुई है तथा इन दोनों प्लेटों के बीच में स्थित टेथिस सागर के अवसादों में वलन पड़ने के कारण हुई है। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना में विभिन्न प्लेट्स पाई जाती हैं, जो कि आंतरिक भूगर्भिक हलचलों के कारण इन प्लेट्स में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार ही संपूर्ण महाद्वीपों और महासागरों और पृथ्वी की भूगर्भिक संरचनाओं का पृथ्वी के भूआकृतिक संरचनाओं का निर्धारण हुआ है। अब हम देखते हैं उत्तरी पूर्वी हिमालय का वर्गीकरण। उत्तरी पूर्वी हिमालय को हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृहद हिमालय आंतरिक हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय मध्य हिमालय, चौथा है शिवालिक या बाह्य हिमालय और 5वां हिस्सा है उत्तरी पूर्वी हिमालय। अब हम देखते हैं उत्तरी पूर्वी हिमालय का ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। ट्रांस हिमालय, जिसको हम प्रा हिमालय भी कहते हैं, यह महान हिमालय या वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतीन हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश व आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टीन है, जिसको हम K2 भी कहते हैं, और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। गार्डविन आस्टीन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर की गांठ से पूर्व में कैलाश श्रेणी तक फैली हुई है और काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से अलग करने वाली लाइन का काल्पनिक रेखा का नाम है ITSZ, इंडस सांगपो सचर जोन, जिसकी फुल फॉर्म है इंडस सांगपो सचर जोन ITSZ। सिंधु नदी, जो कि जास्कर व लद्दाख श्रेणियों के बीच से बहती है, और सिंधु नदी जो कि लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है और लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गोर्ज का निर्माण करती है, उस गोर्ज की गहराई है 500 मीटर। अब हम देखते हैं ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित हिमनदों के नाम। तो पहला है सियाचिन, दूसरा है सासाइनी, तीसरा है हिस्पर, चौथा है बियाफो, 5वां है बाल्टोरो, छठा है बातूरा और 7वां है चोंगलुंगमा, 8वां है खुदोरपिन। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से समझने का प्रयास करते हैं, जो कि हम आसानी से याद रख सकते हैं। बा, सिया, साहिबी, खुद। तो अब हम देखते हैं बा से बाल्टोरो और बातूरा, सिया से सियाचिन, साहिबी में आए सा से सासाइनी, ही से हिस्पर और बी से बियाफो, खुद से बनेगा खुदोरपिन और लास्ट है चोंगलुंगमा। अब हम देखते हैं ट्रांस हिमालय में स्थित दर्रे। तो पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि भारत व चीन के मध्य स्थित है, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। इसकी ऊंचाई है 5540 मीटर। दूसरा दर्रा है केपसांग ला, जो कि जम्मू कश्मीर और चीन के मध्य स्थित है। तीसरा दर्रा है लानक ला, जो कि J&K के चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन का हिस्सा है। सामरिक महत्व की दृष्टि से अक्साई चीन
भारत और चाइना के बीच में एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि जिसकी वर्तमान में जो कि चाइना अधिकृत क्षेत्र में आता है। और यह सिक्यांग व तिब्बत को जोड़ने के लिए चाइना ने यहाँ पे सिक्यांग व तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया है। भारत इसे भारत व तिब्बत की सीमा का एक बिंदु मानता है। चौथा दर्रा है चांगला दर्रा, पांचवा है जाराला और छठवा है खारदुंगला, सातवा है बुर्जिल्ला। बुर्जिल्ला वृद्ध हिमालय में स्थित है। तो ये हुए ट्रांस हिमालय में स्थित दर्रे। अब हम देखते हैं वृद्ध या महान हिमालय, जिसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय या हायर हिमालय। हमेशा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार सिंधु नदी के गोर्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ पर्वत तक स्थित है। इसका विस्तार सिंधु नदी के गोर्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ पर्वत तक है। हिमालय की रचना समांतर विलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें वृद्ध हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। वृद्ध हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी है। वृद्ध हिमालय को लघु हिमालय से पृथक करने वाली काल्पनिक रेखा का नाम MCT है, जिसकी फुल फॉर्म है मैन सेंट्रल थ्रस्ट, और इसकी ऊंचाई है 6100 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा, जिसको नेपाल में सागरमाथा नाम से जाना जाता है, वृद्ध हिमालय में ही स्थित है। वृद्ध हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है। वृद्ध हिमालय के मध्यवर्ती भाग से ही गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। अब हम देखते हैं वृद्ध हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियों को। अब हम देखते हैं वृद्ध हिमालय के प्रमुख दर्रों को, जिसमें है पहला बुर्जिल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत और पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा के ऊपर स्थित है, जो कि श्रीनगर व गिलगित को जोड़ता है। ये एक प्राचीन मार्ग है। यह दर्रा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी व भारत की कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। दूसरा है बारालाचा, जो कि हिमाचल में स्थित है, जो कि लेह और मनाली को जोड़ता है। तीसरा है सिपकिला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और शिमला व तिब्बत को जोड़ता है। चौथा है थांगला दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत व चीन को जोड़ता है। पांचवा है नीतिला, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और भारत व चीन को जोड़ता है। छठवा है मानला, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और भारत व चीन को जोड़ता है। और सातवां है मुलिंगला, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और भारत व चीन को जोड़ता है। और सातवां है जेलेप्ला, जो कि सिक्किम में स्थित है और गंगटोक व लहासा तिब्बत को आपस में जोड़ता है। इस प्रकार वृद्ध हिमालय में स्थित दर्रों के नाम है बुर्जिल्ला, बारालाचाला, सिपकिला, थांगला, नीतिला, मानला, मुलिंगला और जेलेप्ला। अब हम देखते हैं वृद्ध हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियों का क्रम, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दूसरी है कंचनजंगा, तीसरी है मकालू, चौथी है धौलागिरी, पांचवी है नंगा पर्वत, छठवीं है अन्नपूर्णा, सातवीं है नंदा देवी और आठवीं है नामचा बरुआ और नौवीं है केदारनाथ, जिसमें सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर और दूसरी चोटी केटू की ऊंचाई है 8,598 मीटर। तो इस प्रकार हमने देखा उत्तरी या उत्तरी पूर्वी हिमालय के वर्गीकरण के अंतर्गत ट्रांस हिमालय व वृद्ध हिमालय को विस्तार से, और इसके अंदर स्थित दर्रों व श्रेणियों को हम निम्न
चित्र से भी समझ सकते हैं।